चलता होम साइंस का जितना भी आपका मतलब इम्पॉर्टेंट सब सब्जेक्टिव क्वेश्चन निकलता है ना, उन सभी क्वेश्चन को जो है इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, इम्पॉर्टेंट सब यानी कि होम साइंस का जितना भी क्वेश्चन बनता है, जितना भी इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम 2024 बोर्ड के अकॉर्डिंग, हालांकि 2023 में हम लोग बना रहे हैं तो 2023 का हम लोग बना लिए। ठीक है, 2024 बोर्ड में जितना भी आपका क्वेश्चन मतलब बनेगा, मतलब इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा आपके एग्जाम में। ठीक है, तो उन सभी क्वेश्चन को हम लोग कर लेते हैं जरा सा। यानी आपको इतना क्वेश्चन बता दिया जाएगा, आप इसका आंसर भी आपको दिया जाएगा, हालांकि आपको आंसर भी दिया जाएगा, आपको बस पहले क्वेश्चन पता होना चाहिए कौन कौन सा क्वेश्चन रहेगा, कैसा क्वेश्चन रहेगा, इसको आप नोट कर लीजिएगा बुक में, कॉपी में। ठीक है, चलिए देखिए सबसे पहला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं इधर से। क्या है, चेक कितने प्रकार के होते हैं? क्वेश्चन क्या है, चेक कितने प्रकार के होते हैं ना, चेक कितने प्रकार के होते हैं, ये क्या है? ये क्वेश्चन पूछ चुका है और कई बार पूछा है, ये 2009 का क्वेश्चन है। ये चेक कितने प्रकार के होते हैं, ये क्या है? गर्भवती स्त्रियों के भोजन में लोहा क्यों अनिवार्य है? ये भी क्वेश्चन काफी बार बना हुआ है। बजट क्या है, प्रकार दें, यानी उनके प्रकारों का वर्णन करें। गृह विज्ञान पढ़ने समय क्या लाभ या क्या महत्व है उसका? वृद्धि और विकास के बीच अंतर एवं परिभाषित करें। वृद्धि और विकास के बीच अंतर क्या है ना, वृद्धि और विकास के बीच क्या अंतर है उसको बताना है। बचत क्या है और बचत से जो है जो लाभ होते हैं उनके 4 लाभ देना है आपको। पारिवारिक आय क्या है? व्यक्तिगत स्वच्छता क्या है? पूरक आहार कितने प्रकार का होता है? भारतीय मानक ब्यूरो क्या है? भारतीय मानक ब्यूरो क्या है? ये भी क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में बन चुके हैं, इसलिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भारतीय मानक ब्यूरो। ठीक है, अगला है ईसीओ मार्क क्या है? ईसीओ मार्क क्या है? स्तनपान क्यों जरूरी है? धब्बों के विभिन्न प्रकार क्या है? जीवाणु व विषाणु में क्या अंतर है? जीवन बीमा व मिलावट से आप क्या समझते हैं? जल में अघुलित अशुद्धियां क्या है? मतलब जल में अघुलित अशुद्धियां किसे कहते हैं ना? अस्थाई, अस्थाई दांत क्या है? और एक होता है अस्थाई दांत। अस्थाई दांत आपको पता होगा, अस्थाई मतलब जो स्थित नहीं रहता है। जो 20 दांत होता है अस्थाई, और अस्थाई दांत की संख्या होती है 32। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इन पदों को परिभाषित करें। मतलब जो नीचे पद दिया गया है ना, इन सभी पदों को डायरेक्ट आपको परिभाषित करने के लिए पूछ लिया जाता है, जो कि 2 नंबर में ये क्वेश्चन बनता है ना। इन पदों को परिभाषित करें, जैसे हो गया बेरोजगारी, आपको केवल दे देगा बेरोजगारी और दे देगा इसको परिभाषित करें 2 नंबर इसी में। भोजन, खाद्य संरक्षण क्या है? सूक्ष्म जीव क्या है? अमानवीय संसाधन क्या है? आंतरिक सजावट क्या है? कृत्रिम रेखा, उपभोक्ता संरक्षण, रसोई घर उद्यान क्या है? पोषण से आप क्या समझते हैं? कृत्रिम प्रतिरक्षण क्या है? जल व रोजगार से आप क्या समझते हैं? आय क्या है? डिटर्जेंट या अपमार्जक क्या है? कपड़े धोने की रासायनिक विधि आपको बताना है। प्राकृतिक तंतु से आप क्या समझते हैं? विनियोग या प्रतिरक्षण से आप क्या समझते हैं? ठीक है, विनियोग या प्राकृतिक प्रतिरक्षण से आप क्या समझते हैं? ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए। 18 क्वेश्चन इधर हमने देख लिया। अब 19 नंबर क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, परिभाषित, यहाँ भी परिभाषित करने के लिए फफूंदी क्या है? बीसीजी टीका क्या है? पर्यावरण क्या है? ग्रामीण स्वच्छता से आप क्या समझ सकते हैं? अपमिश्रण भोजन क्या? अपमिश्रण भोजन से आप क्या समझते हैं? ये सब 2 नंबर में पूछ देता है। मासिक धर्म क्या है? पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि क्या है? खाद्य स्वच्छता क्या है? स्टार्च लगाना यानी कड़ा करना क्या होता है? किशोरावस्था क्या है? अमीनो अम्ल क्या है? गर्भवती माता से आप क्या समझते हैं? स्तन्य मोचन भोजन, स्तन्य मोचन भोजन से आप क्या समझ सकते हैं? या फिर उपभोक्ता शिक्षा क्या है? कृत्रिम या उपार्जित, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन चुका है। मतलब जितना भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं वो सब एग्जाम में कई बार बन चुका है, और ये मतलब क्वेश्चन तो कई बार पूछा गया है, लेकिन जो अधिक बार पूछा गया क्वेश्चन, जिसको पूछने की संभावनाएं है, जो क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है ना वो अक्सर पूछता है। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन जो है ये बार बार पूछा गया है। ठीक है, अगला है उपार्जित यानी कृत्रिम रोध क्षमता क्या है? क्रेडिट कार्ड से आप क्या समझ सकते हैं? प्रत्यक्ष आय और अप्रत्यक्ष आय में अंतर। आहार नियोजन से आप क्या समझ सकते हैं? ठीक है, अगला है बच्चों को वैकल्पिक देख रेख क्या है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। वनस्पति धब्बे व प्राणिज धब्बे क्या अंतर है? वनस्पति धब्बे यानी वनस्पति द्वारा जो धब्बे लगते हैं, है ना, और प्राणिज यानी प्राणियों द्वारा जो धब्बे लगते हैं। जल की घरेलू उपयोगिता एवं सार्वजनिक उपयोगिता बताना है आपको, क्या अंतर है इसमें? सही, ठीक है। नवजात शिशु के जन्म के पश्चात आवश्यकताएं क्या है उनकी? मतलब नवजात शिशु के जन्म के बाद उनकी आवश्यकताएं क्या क्या होती है? बाल अपराध के बालक का विभिन्न व्यवहार क्या है? बाल अपराध के बालक का विभिन्न व्यवहार क्या हो सकता है? स्तनपान त्याजन क्या है? ORS का घोल क्या है? इसे कब प्रयोग करते हैं? ORS का घोल किसे कहते हैं और इसका प्रयोग हम लोग कब करते हैं? कपड़े की शीघ्र मरम्मत क्यों आवश्यक है? कपड़े की शीघ्र मरम्मत क्यों आवश्यक हो जाती है? देख, अगला क्वेश्चन है बाल बाड़ी यानी आंगनबाड़ी। ठीक है,
बालवाड़ी यानी आंगनबाड़ी के 4 कार्यों को लिखें। एक है विकलांगता, विकलांगता क्वेश्चन हो गया, ठीक है। विकलांगता से आप क्या समझते हैं? और रेडीमेड कपड़े को लोकप्रिय, ये रेडीमेड कपड़े जो है वो अत्यंत लोकप्रिय होते जा रहे हैं, ऐसा क्यों? प्राथमिक रंग क्या है? प्राथमिक रंग क्या है आपको बताना है, लिखना है। प्राथमिक रंग कौन कौन से रंग हैं? वस्त्रों का चयन व खरीदारी किन तत्वों से प्रभावित होती है? मतलब वस्त्रों को चयन करते वक्त और उसकी खरीदारी करते वक्त कौन कौन से तत्व प्रभावी होते हैं? ISI का मार्क क्या, आप ऐसे देखे होंगे कई सामग्री में इस तरह से, इस तरह का मार्ग आप देखे होंगे, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं ISI का मार्ग चिन्ह, ठीक है। तो ये ISI मार्ग क्या है? इनसे संबंधित 4 वस्तु, मतलब ये किन किन धान के पैकेट में भी रहता है, ठीक है, गेहूं के पैकेट में भी रहता है। भोजन रूपांतरण क्या है? सीमेंट में भी, सीमेंट के पैकेट में भी ये रहता है, ठीक है। ये क्या करता है? तो वस्तुओं की शुद्धता को बताता है। भोजन रूपांतरण क्या है? मील पत्थर का महत्व क्या है? ये सारा क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया, मतलब इतना क्वेश्चन। अभी और कुछ क्वेश्चन है जिसको आपको तैयारी करना है, जैसे यहाँ पे भी है क्वेश्चन, देखिए क्या है? समन्वित बाल विकास सेवा क्या है? क्या है? समन्वित बाल विकास सेवा के उद्देश्य क्या है? ठीक है, समन्वित बाल विकास सेवा के उद्देश्य क्या है? यानी ICDC के उद्देश्य क्या है? बच्चों को क्रैश में रखने से क्या लाभ है? क्रैश यानी शीशे में रखने से क्या लाभ है? विज्ञापन का क्या लाभ है? मतलब जब किसी भी वस्तु का ऐड चलाया जाता है, किसी भी प्रोडक्ट का ऐड चलाया जाता है, विज्ञापन उसी को बोलते हैं हम लोग हिंदी में, ठीक है। तो विज्ञापन से क्या लाभ है भाई? वस्तु की बिक्री बढ़ जाती है ना। साबुन बनाने में प्रयुक्त होने वाली 2 मुख्य सामग्रियों के नाम लिखें। साबुन बनाने वाला प्रयुक्त होने वाली 2 मुख्य सामग्री जिसके द्वारा जो है साबुन को बनाया जाता है। उपभोक्ता का कर्तव्य क्या होता है? उपभोक्ता जो होता है उसका कर्तव्य क्या है? अतिसार व निर्जलीकरण में संबंध है, क्या संबंध है? इसे रोका कैसे जा सकता है, अतिसार और निर्जलीकरण को? समय व शक्ति बचत उपकरण क्या है? समय व शक्ति बचत उपकरण से आप क्या समझते हैं, ठीक है। इतना सारा क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम में बनते रहता है, और 42 क्वेश्चन शॉर्ट टाइप में हमने बता दिया आपको, ठीक है। इतना 42 क्वेश्चन को अगर आप तैयारी कर लेते हैं शॉर्ट टाइप में, तो आपका इजली तरीके से कंप्लीट हो जाएगा ये, मतलब, ठीक है। अगला है लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। मानव शरीर में जल के क्या कार्य हैं? मानव शरीर में जल के क्या कार्य है, ठीक है। मानव शरीर में जल का क्या कार्य है? दूसरा है कपड़ों के संग्रह करने में पूर्व, कपड़ों को संग्रह करने से पूर्व कुछ नियम क्या है? बिहार के किसी एक शिल्प का वर्णन कीजिए। किसी एक शिल्प का वर्णन कीजिए। बचत क्या है? इससे होने वाली लाभ का वर्णन कीजिए। इन सभी क्वेश्चन का आंसर बहुत जल्द आपको मिलेगा वीडियो बाय वीडियो में, ठीक है। हालांकि एक वीडियो हमने बना दिया जिसमें कि 20 क्वेश्चन तो हमने इससे संबंधित कवर करा दिया है। हमारे जीवन में वस्तु के महत्व को समझाइए। जल किस प्रकार दूषित होता है? शुद्ध जल कैसे प्राप्त किया जा सकता है? जल किस प्रकार से दूषित हो जाता है और शुद्ध जल को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? भारत में जल प्रदूषण के स्रोत क्या है? मतलब ये ऐसा क्वेश्चन पूछे या ये क्वेश्चन पूछे, दोनों का आंसर सेम ही रहेगा, ठीक है। बाल्यावस्था के विभिन्न रोग क्या है, या फिर बाल्यावस्था में सामान्यतः कौन कौन से रोग होते हैं, वर्णन कीजिए। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसका वर्णन करना है, एक एक लाइन बताना है। उस जैसे एक अतिसार, अतिसार लिख करके उसको डिफाइन करना है, अतिसार क्या है, ठीक है। इसमें मल का त्याग अधिक बार होता है। वृद्धावस्था में पोषक तत्वों के, वृद्धावस्था में पोषक तत्वों के महत्व क्या है? वृद्धावस्था में पोषक तत्व क्यों जरूरी है, उसका महत्व क्या है आखिर? अगला क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि आहार आयोजन क्या है? इसे प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करिए। आहार आयोजन क्या है? इसे प्रभावित करने वाले कारक बताना है आपको, ठीक है। भोजन पकाने, परोसने और खाने में किन किन नियमों का पालन करना चाहिए? ये सारा जो है क्वेश्चन सब्जेक्टिव में और लॉन्ग टाइप में अक्सर बनते रहता है एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ से भी आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप नोट सही से बना सकें। इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।